अरे बिल्लो बेटा, ये ले रंगों की थाली, जाके बाहर आंगन में रंगोली सजा दे। हाँ? जी दादी। मुझे माफ कर दीजिए रौनक जी। It's okay, शायद भगवान जी भी यही चाहते कि हम इसी तरह मिलते। अगर ये करते हुए मॉम ने आपको देख लिया ना तो आपको बहुत डांटेगी और फिर मुझे फिर से आपको सॉरी कहना पड़ेगा। गुड। आप यहाँ? हाँ, वो मैं मॉम से मिलने जा रहा था। वो क्या है ना कि दादी के बदले मैं करवा चौथ का व्रत रखने जा रहा हूँ, इसीलिए मॉम से कुछ डिस्कस करने जा रहा था। वैसे आप करवा चौथ का व्रत रख रही है? I'm sorry, मैं भूल ही गया कि कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। लेकिन मैं तो कुंवारा हूँ, फिर भी रख रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्रत रखने के बाद क्या क्या सहन करना पड़ता है। सही कह रहा हूँ ना? लेकिन अगर मैं रख रहा हूं तो आप क्यों नहीं? चलिए आप भी मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखिए। उसके बाद पता है क्या होगा? आपको भी एक बहुत ही गुड लुकिंग, स्मार्ट, कूल डूड, एक ऐसा लड़का मिलेगा जो आपसे सच में बहुत प्यार करता हो। क्या हुआ? मैं चलती हूँ। बिल्लो, तुम्हारी दादी ने बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया है। क्या किया दादी जी ने? अरे मुझे जमीन की रजिस्ट्री के लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना था और वो जिद कर रही है कि कड़वा चौथ का व्रत रखेंगी ही रखेंगी। लेकिन अगर आप 2 दिन तक नहीं आएंगे तो वो व्रत नहीं खोल पाएंगी और भूखे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। वही तो। क्या दादाजी, आप परेशान लग रहे हैं? अरे हाँ भाई, अभिनव को जमीन के काम के लिए भेज देते हैं और उससे तुम्हारी दादी अपना व्रत भी रख सकेगी। क्यों? ठीक है ना? जी जी दादाजी। ठीक है दादाजी, मैं चला जाऊंगा। चल, मैं तुझे पेपर्स की पूरी डिटेल दे देता हूँ। आ जा। अगर 2 दिन के लिए अभिनव जी चले गए तो मैं व्रत नहीं खोल पाऊंगी और व्रत नहीं खोल पाई तो ये बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। बिल्लो, कुछ काम था क्या? अभिनव जी, क्या आपका जाना जरूरी है? मेरा कहने का मतलब है कि घर में त्योहार है और आप बाहर जा रहे हैं। नहीं चाहते तो अच्छा होता। बिल्लो, दादाजी ने पहली बार मुझे कुछ काम सौंपा है, मना नहीं कर सकता। हाँ कोई बात नहीं, आप कल शाम तक वापस आ जाइए। नहीं आ पाऊंगा मैं। वो क्या है ना, कल तक तो बस प्रॉपर्टी की डील होगी, उसके बाद रजिस्ट्री, कागजात के सारे काम, कुछ दिन लग जाएंगे मुझे। बिल्लो, मैं जानता हूं कि तुम मुझे क्यों रोकना चाहती हो। कल करवा चौथ है और तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हो। यही बात है ना? बिल्लो, कब तक इस बेबुनियादी रिश्ते के साथ जीती रहोगी तुम? ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि हमारे बीच जो भी हुआ, शादी, फेरे, सिंदूर, ये सब मेरी एक मजबूरी थी और मेरे लिए बस एक नाटक था। अभिनव जी, आपके लिए हो सकता है वो नाटक,
लेकिन वो शादी, वो सिंदूर, वो फेरे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच। और उसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। ये सारी फिजूल की बात है बिल्लो। अब हम अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को समझते हैं अच्छी तरह, तो तुम इस दोस्ती को क्यों खत्म करना चाहती हो? और ये सब क्या है? करवा चौथ का व्रत क्यों रखना चाहती हो तुम? अभिनव जी, कोई और व्रत होता ना तो मैं आपकी खुशी के लिए जरूर छोड़ देती, लेकिन ये करवा चौथ का व्रत एक सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती, और पति कितना भी मना करे ना तो भी सुहागन ये व्रत करती, और मैं भी ये व्रत जरूर रखूंगी। तो ठीक है, जो करना चाहती हो करो, लेकिन मेरा इससे कोई मतलब नहीं। पति के हाथ से पानी पिलाने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। कल शाम तक आप आ जाते तो अच्छा था। बिल्लो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं कह रहा हूं कि मैं कल शाम तक नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, कल नहीं आ पाएंगे, परसों नहीं आ पाएंगे, 15 दिन बाद, 15 दिन बाद ही ये व्रत खोला जाएगा, आपके आने के बाद। मुझे जाना ही होगा बिल्लो। अगर मैं इस वक्त रुक गया तो तुम्हारे मन में जो गलतफहमी पल रही है तुम उसे एक नया रूप दे दोगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। दोस्त होने के नाते एक बात समझाता हूं बिल्लो, कल्पना और हकीकत दोनों में बहुत फर्क है, और इन दोनों में फर्क तुम्हें समझना होगा। मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। क्या बात उषा जी, अभी भी हमसे नाराज हैं? अरे बात नहीं करेंगी हमसे? उषा जी, हम हारे। आपके विश्वास और श्रद्धा के सामने हम हार गए। आप जीत गई। अरे अब तो मुस्कुरा दीजिए। सच शास्त्री जी? तो फिर आपके वो जमीन के दस्तावेज का क्या होगा? उसका भी बंदोबस्त कर लिया मैंने। अपने बजाय हम अभी को भेज रहे हैं। शास्त्री जी, आप जो काम करते हैं ना तो उल्टा ही करते हैं। आपको तो पता है सुमन की मौत के बाद अभिनव कितना दुखी है। अब घर में चहल पहल है, त्योहार का माहौल है,
ये सब देख के वो खुश होता ना। इसीलिए तो अभी को भेज रहे हैं ताकि उसे सुमन की कमी ना करे। उषा जी आप ही सोचिए, इस घर की सारी औरतें करवा चौथ का व्रत रखेंगी, सारी रस्में निभाएंगी। अभी ये सब कुछ देखता तो क्या उसे सुमन की कमी नहीं निकलती? उसने भी सुमन के साथ पता नहीं कितने सपने संजोए होंगे, और उसे दुखी देखकर हम क्या खुश होते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओहो, तो ये सब क्या है? ये सुहागन का जोड़ा है और श्रृंगार का सामान। तुम्हारी दादी हर साल करवा चौथ की पहली रात को घर की सारी सुहागनों को ये सुहाग का जोड़ा और श्रृंगार का सामान देती है। अरे वाह, इसका मतलब घर की सारी सुहागनें ये जोड़ा पहन के करवा चौथ की पूजा करेगी। हाँ बेटा, अब तू भी जल्दी से शादी कर ले ताकि अगले साल तेरी पत्नी को भी ऐसे ही जोड़ा दूं। नेकी और पूछ पूछ, आप बात करो ना मॉम से। अरे पहले बड़े तो हो जाओ, फिर शादी भी कर लेना। बड़ी दुल्हन आओ बेटा। सदा सुहागन रहो। लो बेटा। प्रीति बेटा, तुमने अपनी चाची को नहीं बुलाया? दादाजी मैंने उन्हें कहा था आने के लिए, पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं। ओहो अम्मा जी, पता नहीं वो कब आएंगी। आप मेरा जोड़ा मुझे दे दीजिए। बिल्कुल सही कह रही हो छोटी दुल्हन। मंजली के आने तक तुम अपना जोड़ा लेके जाओ। खुश रहो, जीती रहो। प्रीति, तुम कह रहे थे कि सब मुझे बुला रहे? जी चाची, वो हाँ बेटा, ये करवा चौथ के लिए साड़ी दे रही। कल इसे पहन के व्रत रखना और चांद दे के व्रत तोड़ देना। मैं ये व्रत कुछ नहीं रखने वाली हूँ। प्लीज, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। हर पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती, अब तुम्हें भी रखना होगा। पत्नी अपने पति के लिए भूखी रहती है और उसकी आयु लंबी होती है। वाह, तो पति को भी तो व्रत रखना चाहिए ना। एक काम कीजिए, अब हैरी को बोलिए ना मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखे। बहू, क्या बेसर पैर की बातें कर रही हो? अपनी पुरानी परंपराओं का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाया करते। मैं आधुनिक सोच का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आधुनिक सोच का यह मतलब नहीं कि अपनी पुरानी परंपराओं का, आस्था का, विश्वास का इस तरह से मजाक उड़ाया जाए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे और हरि के बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन उससे ये रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाता। उसकी सुहागन होने के नाते तुम्हें करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। ले लो बहू। बाबूजी, आपको मना करते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ये जोड़ा नहीं पहन सकती। रहने दीजिए उषा जी। वैसे चाची जी, ये जो साड़ी है ना, ये आप पे इस साड़ी से भी ज्यादा हॉट लगेगी। सीरियसली। एक मिनट पकड़िए, पकड़िए। अब सबका चेहरा देखिए। ये जोड़ा हाथ में लेते ही सब कितने खुश लग रहे हैं, है ना? चाची जी, प्लीज इसे पहन लीजिए ना। कम ऑन। और एक और रिक्वेस्ट है,
प्लीज आप व्रत भी रख लीजिए ना। एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ व्रत रख लेता हूँ, दोनों साथ में रखेंगे, डील? मैंने कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं, सॉरी। बिल्लू जी ने मेरी फ्रेंडशिप बैंड पहन ली है। इसका मतलब कि उन्होंने मेरी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लिया है। अरे बिल्लो दी, आइए ना, आकर हमारे साथ नाश्ता करिए। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैंने भी व्रत रखा है। आइए ना दीदी, हम तीनों मिलकर नाश्ता करेंगे। नहीं नहीं, तुम दोनों नाश्ता करो, मैंने तो पहले ही खा लिया है। अरे प्रीति, तुमने जूस नहीं लिया? पर आप तो साथ में नाश्ता करती है ना, आज पहले कैसे कर लिया? कोई बात नहीं बंशी, अभी अभी तो नाश्ता बना है, इसने कब कर लिया? कहीं इसने करवा चौथ का व्रत तो नहीं रख लिया? आज क्या बन रहा है? माँ, आज कई सारे पकवान बने हैं, बस ये हलवा बाकी बनना। दीदी, आपको कितना काम करना पड़ता है ना, आप थक गई होंगी। दो, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, थकान कैसी, खाना बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन आपको ऐसे काम करते देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दीजिए, मैं बना देती हूँ, अब जाके आराम कीजिए। दो। नहीं सुषमा, तुम एक काम करो, मेरा हाथ बटा दो। दीदी, बोला ना, आप आराम करने जाएंगी मतलब जाएंगी, ये सब मैं कर लूंगी। चली जाइए। अरे थक गए होंगे, सुबह से लगी हुई किचन में। जाइए, आप जाइए, चलिए जाइए। ओहो, मैं हूं ना। रामू काका, इधर आइए। जी छोटी बहू रानी, आप बुलाए? बिल्लो को जाके बोली मैं बुला रही हूँ। जी मल। जाइए। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी, और सामने आएगी बिल्लो की सीक्रेट कहानी। चाची जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, क्या है ना, राज पे से पर्दा हटाना जरूरी था, और ये पर्दा सिर्फ तुम ही हटा सकती हो बिल्लो। चाची जी, राज? कौन सा राज? हलवे का राज बिल्लो महारानी। चलो चख के बताओ इसमें शक्कर ठीक है कि नहीं। लो, अरे वो क्या है ना कि मैंने व्रत रखा है, मैं तो चख नहीं सकती, तूने तो व्रत नहीं रखा है, इसलिए चल जल्दी जल्दी चख के बता ठीक है कि नहीं। अरे ऐसे क्या सोच रही है,
नाश्ता कर लिया है जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हलवा चखने में क्या है? चल जल्दी चख के बता। जहर खाने के लिए थोड़ी ना बोला है, हलवा ही तो चखने को बोला है। चल आजा, थोड़ा सा चख के बता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?